So in last few classes, I think we had covered the complete servlet. एक मतलब servlet बनाने में हमारे पे कौन कौन से elements रहते हैं, एक आपको MVC आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, और उसके साथ आपने एक इसका लाइफ साइकिल देखा था। क्या रहता है कि जो भी डायनेमिक कंटेंट आपको अगर अपने वेब पेज पे दिखाना है, किस तरह से कि आपको सर्वर की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सटेंड करना है। क्यों? क्योंकि सर्वलेट क्या रहती है, आपके वेब सर्वर पे जो कनेक्शन का साइड रहता है उधर साइड चलता है आपका सर्वलेट, राइट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेब सर्वर। कहाँ पे आप सर्वलेट को अपना डिप्लॉय करते हैं? आपको कोई ना कोई वेब सर्वर चाहिए रहता है जिसका एक आपका सर्वलेट कंटेनर रहता है, जैसे हम यहाँ पे टॉमकैट सर्वर यूज कर रहे थे, right? We had seen the generic structure of your Tomcat server, which is required for your server deployment. We had talked about the life cycle of the servlet, और उसके हमने कुछ examples देखे थे, right? कि आपका Catalina home रहता है, जो कि आपका servlet container रहता है for your server deployment in your Tomcat server, right? जिसके हमारे कुछ folder structures रहते हैं, src, classes, library, ठीक है, meta, inf, ये सारे आपके फोल्डर्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे you deploy various resource, your source files, your HTML content, all these things। आपके वेब एप्लीकेशन का जो एक पार्ट रहता है, क्या क्या रहता है कि आपका एक व्यू रहता है जो आपके ब्राउजर पे रेंडर होता है व्यू करने के लिए क्लाइंट को, ठीक है। तो वो सब आपका HTML, CSS, स्क्रिप्ट, इमेजेस, ये सारा पार्ट आपका कहाँ रहता है? वेब एप्स फोल्डर में डायरेक्टली, राइट। अदर देन दैट, आपका जो SRC और क्लासेस फोल्डर रहता है वहां पे आप अपने जावा के फाइल्स को डाल सकते हो, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, एक आपका डिस्पैचर सर्वलेट रहता है जो कि हमारा कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है, जिसका काम क्या रहता है, आपके व्यू को कंट्रोल करना कि कैसे व्यू आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन इसकी चेंज होगी, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके व्यू पे हैं, ठीक। स्टेट इन्फॉर्मेशन को हम किस में स्टोर करते थे? अपने मॉडल को, जिसको हम क्या कहते थे? बीन क्लास भी कहते थे। तो हमने एक जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन देखा था, राइट। फिर जो हमारा कंट्रोलर रहता है उसकी आपके फ्रंट एंड से मैपिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ योर यूआरएल पैटर्न, ठीक। क्योंकि आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट हम कैसे भेजते हैं? किसी यूआरएल के थ्रू ही भेजते हैं, राइट। तो इसकी मैपिंग हम कहाँ पे रखते हैं? वी कीप इट इन अ स्पेशल फाइल कॉल्ड योर web.xml फाइल, राइट, जो कि आपके इस यूआरएल और सर्वलेट क्लास की मैपिंग को स्टोर करती है। जैसे हमारी एक सर्वलेट है हेलो सर्वलेट, राइट, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्लास कौन सी है? mypackage.hello सर्वलेट क्लास, राइट। और इसका यूआरएल जब भी इस यूआरएल से रिक्वेस्ट आएगा तो आपकी ये कंट्रोलर सर्वलेट इन्वोक करी जाएगी, और इसके अंदर आपने जो भी मेथड कॉल करा होगा, डू गेट हो, डू पोस्ट हो, राइट, दैट पर्टिकुलर मेथड में आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन डाला होगा दैट विल गेट इन्वोक्ड, राइट। इस डू गेट या डू पोस्ट मेथड में आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, राइट। कौन से ऑब्जेक्ट्स रहते हैं? HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स, जो कि वेब एप्लीकेशन है, राइट। एक आपकी जेनरिक सर्वलेट रहती है, और दूसरी आपकी योर सेकंड इज योर HTTP सर्वलेट, राइट, विच इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ योर जेनरिक सर्वलेट, राइट। और इसी HTTP सर्वलेट को आप क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं जब आप अपने कोई यूनिक सर्वलेट बना रहे होते हैं, ठीक। तो ये हमने एक हायरार्की देखी थी। आपका सर्वलेट के दो इंपॉर्टेंट पैकेजेस रहते हैं। कौन से रहते हैं? एक javax.servlet और दूसरा javax.servlet.http, राइट। ये दोनों पैकेजेस आपके J2EE फ्रेमवर्क के पार्ट रहते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर जावा, ठीक है। जिसकी वजह से आपको क्या करना है, JDK में आपको इनकी APIs नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको अपने बिल्ड पाथ में, ठीक, जब भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको उसके बिल्ड पाथ में अपने टॉमकैट सर्वर को ऐड करना पड़ता है। और टॉमकैट सर्वर के विदिन जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, कल हमने टॉमकैट सर्वर का स्ट्रक्चर देखा था, राइट। आपका एक बिन फोल्डर रहता है जहाँ पे आप अपने सर्वर को स्टार्ट और स्टॉप और ये सारी बैच फाइल्स रहती हैं। दूसरा आपका लिब फोल्डर रहता है जहाँ पे ये सारी APIs जो आपको रिक्वायर्ड है वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए, लाइक servlet.api सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज अवेलेबल देयर, राइट। एंड देन यू हैव योर वेब एप्स फोल्डर जहाँ पे आप अपने वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो। कोई भी सर्वर के मेन 3 पार्ट रहते हैं, हमने कैटेलिना, जिसमें से 2 हम देखेंगे मेन। एक आपका कैटेलिना फोल्डर रहता है जिसमें आपका वेब सर्वलेट कंटेनर रहता है, और दूसरा क्या रहता है आपका योर JSP इंजन रहता है, ठीक। पहले कैसे ये सारी प्रोग्रामिंग हैंडल होती थी? अगर C++ की बात करी जाए तो आपका CGI प्रोग्रामिंग रहती थी। CGI में प्रॉब्लम क्या होता था, हर एक रिक्वेस्ट को एक नए प्रोसेस की तरह ट्रीट करता था, जिसकी वजह से आपका काफी
परफॉर्मेंस इश्यूज आते थे, राइट। यहाँ पे क्या रहता है, हर एक सर्वलेट रन करिए, आपने देखा होगा एक सर्वलेट कई सारी उस पर रिक्वेस्ट आती रहती है, ठीक है। एक वेब एप्लीकेशन चल रही है, उस वेब एप्लीकेशन पे कई रिक्वेस्ट आती हैं, राइट। वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए क्या करता है, एक आपका एक थ्रेड मॉडल यूज करता है, राइट, विच इज थ्रेड क्या है, लाइट वेट प्रोग्राम रहता है, राइट। तो इन दैट वे आपका परफॉर्मेंस इश्यूज इम्प्रूव करता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और हर एक थ्रेड को अलग से उनको रिसोर्सेज डेडिकेटेड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एवरी थ्रेड इज रनिंग इन इट्स ओन बॉक्स, राइट। तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग, इफ वी गेट टाइम यू विल बी स्टार्टिंग विद मल्टी थ्रेडिंग, तो वहाँ पे हम थोड़ा इस चीज को देखेंगे, ठीक। फिर आपके सर्वलेट का अगर बात करी जाए, वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पैकेजेस हियर, योर सर्वलेट जावा एक सर्वलेट और जावा एक सर्वलेट एचटीटीपी, जिसके अंदर हमने कुछ क्लासेस देखी थी, राइट, जिनको हम काफी यूज करते हैं, ठीक है। सर्वलेट पैकेज की बात करी जाए तो आपकी सर्वलेट क्लास रहती है, एक सर्वलेट कॉन्फिग्स रहती है, कॉन्टेक्स्ट रहती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और जेनरिक सर्वलेट रहती है। फिर आपके कुछ एक्सेप्शंस, ये सारे आपके क्या है, इंटरफेसेस है, नॉट क्लासेस, दीज आर योर इंटरफेसेस। और कुछ आपके क्लासेस रहती है, जेनरिक सर्वलेट, एक सर्वलेट एक्सेप्शन, राइट। इनको हमने देखा था कि आपको अपनी जब आप सर्वलेट एक बना रहे थे तो यू वर इम्पोर्टिंग दीज पैकेजेस, राइट। तो अगर सर्वलेट का जो मेन लाइफ साइकिल है, जिसमें क्या रहता है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर सर्वलेट इंटरफेस, मतलब इसके मेथड्स आपको अवेलेबल रहते हैं इसके विद इन, और इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो। फिर कॉन्फ़िग में अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या रहता है कि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, जिसमें से हम सबसे ज्यादा कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, ठीक, गेट सर्वर इन्फो, गेट माइम टाइप, ठीक, सर्वर साइड वेरिएबल सेट करने के लिए एट्रीब्यूट्स आप यूज करते हैं, ठीक। फिर हमारा इसी के विद इन आपका वी हैव योर सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, राइट। इस रिक्वेस्ट इंटरफेस में यू हैव योर रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड मिलता है, राइट। इससे भी आप गेट कर सकते हो। यहाँ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में आप कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग कोई एट्रीब्यूट सेट करना, तो एट्रीब्यूट क्या है, सिंपल सा एक सर्वर साइड वेरिएबल है, राइट। एक बार जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि आपने एक एट्रीब्यूट क्या सेट करा था, लॉगिन बीन एट्रीब्यूट सेट करा था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, ठीक। और उसका यू वर एबल टू नेम आपने अगर सेट करा, जो भी उसमें एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू सेट करी, यू वर एबल टू गेट इट ऑन योर ऑन अदर पेजेस, राइट। ये आपके पास अवेलेबल रहता था। then then what do we have, we have your servlet request, we have servlet response। फिर हमने इसी का एक्सटेंशन देखा था जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका HTTP सर्वर, जिसमें आपके सर्विस मेथड क्या करता है, डिस्पैच करता है आपके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी मेथड आपने स्पेसिफाई करा है फॉर्म को सबमिट करते हुए, गेट करा है या पोस्ट करा है। गेट और पोस्ट में डिफरेंसेस देखे थे। गेट में हमारे पास क्या रहता है, जो भी आपकी आपका जो रिक्वेस्ट जाती है वो आपके ब्राउजर के यूआरएल जो पार्ट रहता है वहां पे डिस्प्ले होता है, ठीक। जो भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे वो क्वेरी पैरामीटर्स की तरह जाएगा, तो वहां पे हमारे थोड़े सिक्योरिटीज इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप व्यू विजिबल देख सकते हो, इट इज नॉट एन एनक्रिप्टेड फॉर्म, राइट। सो एंड ऑल्सो आप कैशे इसमें मेंटेन होती है, ब्राउजर हिस्ट्री मेंटेन होता है, बुकमार्क रहता है गेट रिक्वेस्ट, तो उसकी वजह से it is not a good way to send your sensitive data through get request। also अगर आपको बहुत सारा मतलब एक काफी आपका जो फॉर्म है बड़ा है जिसका डेटा काफी है, तो आपको लेंथ रिस्ट्रिक्शंस रहती है गेट रिक्वेस्ट में, तो आपको सजेस्टिव रहता है कि पोस्ट के थ्रू आप भेजिए। छोटा छोटा अगर आपको सिर्फ क्वेरी पैरामीटर, मान ली कोई सर्चिंग करना है, सर्च पैरामीटर के बेस पे आपको कोई वेब पेज लेकर आना है, गेट करना है बेसिकली कोई रिसोर्स विदाउट सेंडिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो वहां पे हम फॉर्म के मेथड में गेट डालते हैं, अदरवाइज वी गो फॉर पोस्ट, राइट। फिर आप फॉर्म के डेटा को अपने कंट्रोलर पे कैसे फेच कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, डेटा की कैसे पार्सिंग कर सकते हैं। जो भी फॉर्म के फील्ड्स हैं उनका क्या रहता है, HTML फील्ड्स रहती है, इनपुट फील्ड है, चेक बॉक्स है, बहुत सी फील्ड्स हमारे पास रहती हैं, ठीक। उन फील्ड्स को अगर आपको उनके वैल्यूज को गेट करना है, तो आपको उन फील्ड के नाम, जो नेम आपने डाला है उसका गेट पैरामीटर मेथड में आपको उसका नाम स्ट्रिंग के फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है, ठीक। तो दिस मच वी हैड कवर्ड इन योर सर्वलेट, राइट। जो आपका आई गेस मोर और लेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे सर्वलेट का क्या काम है, आपके फ्रंट एंड के डेटा को
कैसे आप अपने वेब सर्वर पे गेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपका बिजनेस लॉजिक सिक्योर तभी चलेगा जब वो आपकी क्लाइंट एंड पे नहीं रन हो। आप अपना कोड क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, अपने लॉजिक्स वहां भी मेंटेन कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट इज रनिंग ऑन द ब्राउजर। सिमिलरली फॉर एप्लेट इट इज रनिंग ऑन द ब्राउजर, बट इन केस ऑफ सर्वलेट इट इज एन जो आपका वेब कनेक्शन का जो सर्वर साइड रहता है, जो वेब सर्वर का पार्ट रहता है, ये इसको एक्सटेंड करता है, इसको यूज करता है, राइट। और आपका वेब सर्वर ही का काम है कि आपके जितने भी रिक्वेस्ट आ रही हैं डिसाइड करना कि हमें किस पर्टिकुलर सर्वलेट को इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए इन्वोक करना है। वो कैसे देखता है, विद द हेल्प ऑफ योर सर्वलेट यूआरएल, राइट। वो जो आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है उसका यूआरएल, उसकी मैपिंग देखता है आपके वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में, राइट। सर्वलेट की मैपिंग चेक करता है कि वो किस क्लास के लिए है। या दूसरा तरीका आपका एनोटेशन बेस्ड रहता है कि एनोटेशन में वेब सर्वलेट का यूआरएल को मेंशन करता है कि जब भी इस पर्टिकुलर सर्वलेट के रिक्वेस्ट आए तो आपको इस क्लास को इन्वोक करना है, राइट। देन वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशंस, राइट। सेशंस क्या रहता है, कोई भी अगर आपको कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है या राइट करनी है, राइट, आप एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लाइंट, राइट, यू कैन मेक यूज ऑफ सेशंस, राइट। सेशंस क्या होते हैं, एक तरह के किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए यूज करे जाते हैं। क्यों, क्योंकि एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल रहती है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल रहती है। स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ कि हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह वो ट्रीट करता है, पुराना कोई भी आपका डेटा, कोई भी लॉग्स आपके नहीं मेंटेन करे जाते हैं, राइट। तो हमें अगर वो यूजर दोबारा से मान लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वी हैव नो वे टू रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर यूजर, राइट। जैसे अगर आप देखते होंगे, अगर आप कोई भी लॉगिन टाइप का कोई एप्लीकेशन से, आपके फेसबुक है, फेसबुक पे आप क्या करते हो, एक बार लॉगिन करते हो तो आपका वेलकम दिस पर्टिकुलर यूजर, ठीक। आप हर एक पेज पे मूव करते जाते हैं, लेकिन आपका नाम वहां पे सेम रहता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हर पेज पे आपकी सेम कैरी करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने एक नया फेसबुक का पेज खोला तो आपका क्या है कि एक नई रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक। तो पुरानी आपका अगर खाली एचटीटीपी प्रोटोकॉल हम यूज करते तो वहां पर आपका ये इंफॉर्मेशन आप एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट होता, तो पुराने यूजर को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, राइट। तो अगर हम अक्रॉस पेजेस मूव कर रहे हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज कैरी करनी है, क्योंकि हर एक पेज क्या है, एक आपका नया रिक्वेस्ट है, राइट। तो वी नीड सम मैकेनिज्म जिसमें जो आपकी ये इंफॉर्मेशन सर्वर तक स्टोर करने में, मतलब सर्वर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करे, ठीक। हमारे पास 4 तरीके रहते हैं आपके इस इंफॉर्मेशन को, ये जो आपके एचटीटीपी प्रोटोकॉल का, ये एक इसका बेनिफिट भी है और एक इसका लॉस भी है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का लाइट वेट रहती है, बहुत फास्ट वर्क करती है क्योंकि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करती है, ठीक। तो इसको इसको आप अगर ये ट्रैकिंग करना चाहते हैं कि ये यूजर दोबारा आया है या कैसे इसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना चाहते हैं सर्वर साइड पे, जिससे कि ये अक्रॉस पेजेस यूज करी जा सके। ऑल्सो सेशंस आर यूज्ड फॉर आपका एक कितने टाइम तक आप एक्टिव हो, राइट। आपने एक बार जैसे लॉग इन करा, राइट, तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपकी वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर रहनी चाहिए, ठीक। और आपकी टोटल, जैसे कि आपकी पता चलेगी कितने टाइम तक आपने आप दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कर रहे हो, राइट। जैसे आप लॉग इन है, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर लॉगिन्स हैव टू बी मेंटेन, राइट। व्हेन यू लॉग इन तो आपका एक सेशन स्टार्ट होता है, जब आप लॉग आउट करते हो तो आपका सेशन एंड करता है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, वी हैव सर्टेन वेज। कौन कौन से रहते हैं, एक आपका कुकीज रहता है, एक आपका हिडन फॉर्म फील्ड रहता है, एक आपका यूआरएल रीराइटिंग रहता है, एक आपका एचटीटीपी सेशन रहता है, ठीक। कुकीज क्या रहते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कुकीज का। कुकीज इज आपके ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन, ठीक है। आपके जो जो जहाँ पे वेब जहाँ पे क्लाइंट बैठा है, जहाँ पे यूजर बैठा है, जो क्लाइंट का कंप्यूटर है, वहां पे इसकी टेक्स्ट फाइल्स आपकी स्टोर करी जाती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, आपने देखा होगा कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप कोई पेज अगर आप ओपन करते हैं, ठीक, तो कभी कभी आपसे ये बोलता है कि जो है डू यू एक्सेप्ट कुकीज का एक ऑप्शन आता है, ठीक। एक्सेप्ट कुकीज का मतलब क्या हो गया कि ये आपकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर पे ही, आपके ही क्लाइंट सिस्टम पे ही स्टोर करेगी, जिससे कि दोबारा से अगर आप वो पेज आप विजिट करते हो, राइट, तो दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प योर दैट पेज टू रिकॉग्नाइज यू,
ठीक, ये कैसे यूज हो सकता है? ये आपके रिकमेंडेशंस में यूज हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक जैसे YouTube पे आप एक पर्टिकुलर वीडियो ओपन करते हैं, अगर आपका ये कुकीज में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो मे बी उसी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आपको ब्राउजर पे इट विल बी शोइंग, राइट? या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुकीज आपके यूज हो सकते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर पेज विजिट करा, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये क्या है, ये टेक्स्ट फाइल आपकी, यू कैन सी द टेक्स्ट फाइल इन योर ब्राउजर, ये आपके खुद के वेब क्लाइंट पे, क्लाइंट साइड ऑफ दैट कंप्यूटर, जो भी कनेक्शन, वेब कनेक्शन, क्लाइंट साइड पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक, तो इट इज नॉट अ वेरी सिक्योर वे। दूसरा हमारे पास क्या रहता है, हिडन फॉर्म फील्ड्स। हिडन फॉर्म फील्ड्स अगेन दे आर नॉट वेरी सिक्योर। हिडन फील्ड मतलब क्या रहता है, एक आपकी विजिबल फील्ड्स रहती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, है ना, आप उस टेक्स्ट फील्ड का अगर आप उसको हाइड कर दीजिए, हिडन टाइप कर दीजिए, तो वो विजिबल नहीं होगी, लेकिन वहां पे आप वो फॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी हमेशा स्टोर रहेगी। ठीक, तो आप हिडन फॉर्म फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। यूआरएल रीराइटिंग मतलब दोबारा से अगर आपने कोई पेज हिट करा उसी वेब एप्लीकेशन का, तो आपने यूआरएल में ही वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी क्वेरी पैरामीटर में डालकर या इस तरह से। ठीक, लेकिन जो सबसे सिक्योर आपका तरीका रहता है वो कैसा रहता है, विद द हेल्प ऑफ योर कुकीज, ओ सॉरी, विद द हेल्प ऑफ योर सेशंस। ठीक, क्यों? सेशंस क्या करता है, यूजर इन्फॉर्मेशन को, जो आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पे स्टोर करता है। ठीक, सर्वर साइड कभी भी आपके क्लाइंट के हाथ में नहीं है, ये आपके कभी भी यूजर जो वेब ब्राउजर है उधर आपको हैंडल करने को नहीं मिलता है। ठीक, तो इट इज स्टोरिंग द यूजर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर आईडी ऑन द सर्वर साइड, राइट, जिसकी वजह से इसकी कभी भी टेम्परिंग नहीं करी जा सकती है। तो ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर ही करता है फ्रॉम वन पेज टू। इसके दो आपके यूज रह सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या है, सेशंस मेंटेन करने के लिए कि आपका लॉग इन और लॉग आउट एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा इसका क्या यूज रह सकता है कि इट कैन बी यूज फॉर कैरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू द अदर। जैसे मैंने बताया कि कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि आप जैसे एक पर्टिकुलर यूजर जब तक लॉग्ड इन है तो उसका नाम हर पेज पे डिस्प्ले हो। तो ये क्या हो सकता है कि आपका इंफॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा क्या है कि जब तक आपका सेशन मेंटेन है तो आपको बार बार अपने को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सेशन एक बार आपका स्टार्ट हो गया तो बार बार आपको हर पेज जब भी आप विजिट कर रहे हो तो आपको दोबारा से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लॉग इन कर गए तो दैट पर्टिकुलर सेशन हैज स्टार्टेड, और उस वेब एप्लीकेशन में जितने भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे आप उसी सेशन में उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक, एंड इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू योर कुकीज। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे आप मतलब मैंने बताया कि दूसरा तरीका आपका क्या रहता है, कुकी रहता है, लेकिन उसमें क्या है, ये आपके क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है तो आपका सिक्योर नहीं रहता है। ठीक, तो सिंपल अगर कुकी की बात करें, सिंपल सी एक टेक्स्ट फाइल रहती है जिसका स्मॉल एक छोटे साइज से रहती है, HTTP कुकी आपकी रहती है, राइट। एंड जब आप फर्स्ट टाइम यूजर किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो ये आपको एक आपके खुद के कंप्यूटर पे ये टेक्स्ट फाइल जनरेट करता है जिसमें आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखेगा, और ये आपकी ब्राउजर की ट्रैकिंग हिस्ट्री को, ये सारी चीजों को मेंटेन करने में, स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि दोबारा अगर आप उसी पेज को विजिट करोगे तो आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इट विल बी एबल टू सेंड यू रिकमेंडेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, इससे शॉपिंग कार्ट का, कि आप अब शॉपिंग कार्ट में जो भी आप आइटम्स ऐड कर रहे हो, राइट, हर बार जब आप एक आइटम ऐड करो तो वहां पे हमें ये इन्फॉर्मेशन सर्वर पे, अच्छा ये भी एक चीज है कि हर बार अगर आप हर रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजोगे, राइट, तो सर्वर तक रिक्वेस्ट क्या है, ये एक नेटवर्क ओवर द इंटरनेट आपके HTTP रिक्वेस्ट जाती है, राइट। तो हर बार एक रिक्वेस्ट भेजने से क्या होता है, कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो मान लिया अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आइटम्स अपने कार्ट में ऐड कर रहे हैं, राइट, तो ये इन्फॉर्मेशन हर बार हमें सर्वर पे भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आप ही के सिस्टम पे एक कुकी के फॉर्म में आपके जो भी आइटम्स आपने सिलेक्ट करे हैं वो वहां पे डाल के रखिएगा। दोबारा से मेनली अगर जैसे आप कोई भी शॉपिंग ऐप में आप करते हो, ठीक, दोबारा से जब आप उस कार्ट को एम्प्टी करते हैं या मतलब उस कार्ट के बाय आउट करते हैं, तब बस एक हम फाइनल रिक्वेस्ट क्या करते हैं, सेंड कर देंगे सर्वर के ऊपर। आप एक पे प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जा रहे हो तो मे बी हम वो इन्फॉर्मेशन आपके ही ब्राउजर एंड पे कुकी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर सम ways of storing information from one क्या मतलब आपके किसी पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन कुछ टाइम तक हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल बाय इटसेल्फ
हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है, वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक, आपके सिलेबस में कुकी नहीं है, आप कुकी पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, इट इज देयर इन योर, वेरी सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं, सब आपके जावा में तो आपको सब इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस ही अवेलेबल रहता है, तो आप कुकी के क्लास आपको अवेलेबल है, राइट, उसको आप यूज करके क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज वी विल बी वर्किंग मेनली ऑन सेशंस की, सेशंस के थ्रू सेशन इंटरफेस जो आपको प्रोवाइड करता है एचटीटीपी सेशन, उसके थ्रू आप कैसे यूजर की स्टेट इन्फॉर्मेशन को रीड एंड राइट कर सकते हो, किसी भी एचटीटीपी सेशन के साथ जो एसोसिएटेड रहती है इसके थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल वर्किंग ऑफ द सेशन क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है आपकी कि जो सेशंस रहते हैं उनकी सेशंस इटसेल्फ कैन नॉट वर्क। ठीक है, सेशन की डिपेंड, कुकी तो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, ब्राउजर एंड पे आपके क्लाइंट के सिस्टम पे स्टोर हो गई, ठीक, लेकिन सेशन कुकी के साथ वर्क करते हैं। कैसे सेशन कुकी के साथ वर्क करते हैं, मान लिए जैसे फर्स्ट टाइम ये क्लाइंट है, एचटीटीपी क्लाइंट है, इसने क्या करा, लॉग इन करा, ठीक, लॉग इन में अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक, देन व्हाट इट विल डू, ये आपका अगर लॉग इन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये क्या करेगा, एक आपका एक सेशन आईडी क्रिएट करेगा। ठीक, सेशन आईडी में क्या हो सकता है, मतलब देयर विल बी सम इंटीजर सॉर्ट ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है जो आपका एक यूनिक, एक तरह से जैसे रोल नंबर आपका एक तरह से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। ठीक, और आपसे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे हो सकता है आपका यूजर नेम, क्रिएटेड डेट, एक्सपायर, ये तो आपका सेशन से रिलेटेड हुआ कि आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ, ये कब एक्सपायर करेगा, ठीक है, लास्ट एक्सेस डेट, ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके आपसे रिलेटेड ये स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ, और इन योर आपके डेटाबेस में कहीं पे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब यहाँ से इसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको ये सेशन आईडी रिटर्न करेगा। जो सेशन आईडी होगी ये आप कहाँ पे स्टोर करोगे, इन द फॉर्म ऑफ अ कुकी इन द वेब ब्राउजर। ठीक, द नेक्स्ट टाइम मान लिया आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं इसी इसी सर्वर के ऊपर, ठीक, तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से सेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपने एक पेज से दूसरे पेज अगर आप मूव कर रहे हो तो जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है, लास्ट लॉग्ड इन, आपका नाम, ठीक, ये सारी चीजें हर पेज टू कैरी होती हैं, तो क्या होगा, सिंपली आपके वहां पे सेशन आईडी पास हो जाएगी आपके कुकी के थ्रू, राइट, अगर ये सेशन आईडी जिससे भी मैच कर रही होगी वो इन्फॉर्मेशन आपके रिट्रीव हो जाएगी, ठीक, और आपको दैट पर्टिकुलर कंटेंट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो एचटीटीपी तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर सेशन एंड कुकीज कंबाइंड इट विल बी एबल टू मेंटेन योर, मतलब कि आपकी सेशन ट्रैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आपके सेशन आईडी आपके ब्राउजर पे स्टोर कर दी, और जो मे बी मोर आपकी सिक्योर इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, इन द फॉर्म ऑफ अ सेशन इन योर ऑन योर सर्वर साइड। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो आप सिंपली अपनी सेशन आईडी को पास कर दिए, तो जो भी उस सेशन आईडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में उनके डेटाबेस में पड़ी होगी, वो इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव करके आपको कंटेंट उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। तो कुकी इटसेल्फ सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है जो कि आपकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ब्राउजर एंड पे स्टोर करती है। सेशन क्या करता है, सेशन क्या करता है कि आपका जो यूजर की डिटेल्स हैं, राइट, दे आर स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड, दे आर लिटिल मोर सिक्योर। ठीक, फिर सेशन ट्रैकिंग एचटीटीपी सेशन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, इन सेशन में भी आपके पास एट्रीब्यूट सेट करने के तरीके रहते हैं। ठीक है, आप एट्रीब्यूट सेट कर दिए और गेट कर दिए। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो भी यहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्ट अपना सेट करोगे दैट विल बी एक्सेसिबल अक्रॉस द पेजेस। ठीक, आप किसी जैसे यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट का कोई नाम सेट करा, उस ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट आप, इट इज एन ऑब्जेक्ट, सेकंड पैरामीटर इज एन ऑब्जेक्ट टाइप क्लास। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आप एट्रीब्यूट में कोई भी ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हो, फिर उसको गेट भी कर सकते हो। एग्जाम्पल से देखने तो ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज व्हाट यू कैन गेट, सेशन आईडी आप गेट कर सकते हैं। ठीक, लास्ट एक्सेस टाइम, आप इस सेशन को इनवैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक, इस न्यू की नया सेशन बना है या पुराना ही चल रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ योर, अगर सेशंस आपको बनाने हैं then you have to work with your, you have your interface provided in the form of http session interface. So we will see one example. ठीक, यहाँ पे ये हमारी एक सर्वलेट है।
ठीक, जिसमें हमने क्या करा कि आपने जब लॉग इन करा, राइट, तो व्हाट वी आर गेटिंग द पैरामीटर ऑफ यूजर नेम। ठीक, आपने इस पर्टिकुलर यूजर को वेलकम करा और क्या करा आपने, इस यूजर की इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, इस फर्स्ट सर्वलेट से सेकेंड सर्वलेट पे आप सेंड करना चाहते हैं। ठीक, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैरी दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू द अदर विद द हेल्प ऑफ योर HTTP सेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आपने सिंपली रिक्वेस्ट का जो आपको HTTP सर्विस रिक्वेस्ट क्लास जो अवेलेबल है, राइट, इसके इस सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस जो अवेलेबल है, इसका आप गेट सेशन करिए। ठीक, तो क्या करेगा, आपके लिए एक नया सेशन क्रिएट करेगा। इसके कई गेट सेशन के जो आपका मेथड है, इसके भी आपके कई फॉर्म्स है। आप यहाँ पे सेशन ट्रू फॉल्स ये सारी चीजें सेट कर सकते हो कि आपको नया सेशन क्रिएट करना है हर बार या नहीं करना है। ठीक है, पुराना ही सेशन कैरी करना है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट में हमने क्या करा, वी आर सेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं, इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं सेकंड पेज पर। एक सिंपली हमने आउट डॉट प्रिंट कर क्या करा, आउट डॉट प्रिंट क्या करता है, एक आपके वेब पेज के आउटपुट स्ट्रीम में आपके वेब ऐप जो HTML पेज होगा वहां पे इसको इस इंफॉर्मेशन को सिंपली प्रिंट कर देगा। HREF टैग आपका ब्राउजर पे शो करेगा। ठीक, जब आप इस HREF टैग को क्लिक करेंगे तो आप ये क्या कर रहे हो, इसके HREF ये जो एंकर टैग है इसके HREF मतलब इसका जो जिस URL को ये हिट करेगा वो क्या है, आपकी सेकेंड सर्वलेट है। ठीक, सेकेंड सर्वलेट का आपने URL क्या मेंशन करा है, स्लैश सेकेंड सर्वलेट। ठीक, तो यहाँ से आपने जो सेशन में एट्रीब्यूट सेट करा था, क्या सेशन में एट्रीब्यूट सेट करा था, जो भी यूजर का नाम आपने सेट करा था, राइट, आप उस एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से आप अक्रॉस पेजेस इस इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सा ही है, इसको हम थोड़ा सा रन करके देखते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा